तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर 1 की। दोस्तों मॉडल सेट 1 से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे होंगे वो आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का है दोस्तों। और टोटल इसमें हम लोग 40 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारा का सारा प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। दोस्तों बहिष्कार की मैं बात करूँ तो आप सभी को पता ही है मुस्लिम लीग ने किया था। तो ऑप्शन जो आप सभी का एक दिखाई दे रहा मुस्लिम लीग, वो आपका सही सा उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, किसने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने। बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 जो तीसरा बैठक होता है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही सा उत्तर होता है। बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में ठीक है कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ये किस में कहा गया था? तो ये जो कहा गया दोस्तों आपका जो केशवानंद भारती केस है सन 1973 इसके द्वारा ये कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कौन सा केस दोस्तों? केशवानंद भारती केस। ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाया था 1973 सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से बताना है कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो संपत्ति का अधिकार है जो ऑप्शन 2 वो आपका मौलिक अधिकार नहीं था। ठीक है, इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है संपत्ति का अधिकार वो सही सा उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो 5वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई, यानी कि जो चुनाव वगैरह करवाते हैं तो वो जो आप सभी का बताया गया दोस्तों भाग 15 में, यानी कि जो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा भाग 15 वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 229 के बारे में हम सभी को पढ़ने को मिलते हैं। कहाँ? चुनाव आयोग के बारे में, जो कि चुनाव रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको वो हैंडल करेगा। ठीक है, तो भाग 15 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और छठा नंबर प्रश्न आप सभी का क्या प्रश्न पूछा गया है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया। तो ये जो किया गया था दोस्तों सन 1993 में किया गया था, जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा। ठीक है, आपका सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो आप सभी का 7वां प्रश्न पूछा गया है कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो ये 4 नाम है, उन नाम को बताना किसने कहा था। तो JS मिल ने कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है JS मिल वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो 8वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया। देखिए राज्य के शासन में केंद्र का मैं प्रतिनिधि की बात करूँ तो वो आपका राज्यपाल होगा दोस्तों। कौन? राज्यपाल, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों राज्यपाल वो आपका सही सा उत्तर होता है। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, मैं 1 2 3 लाऊंगा, फिर बहुत सारे ऐसे मॉडल पेपर्स में लाऊंगा ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत सारा पेपर लाने वाला हूँ, आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, चलिए सिर्फ चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखें, व्यू करें ताकि आपकी परीक्षा में जो भी समस्या आएंगी वो समस्या उत्पन्न जैसे ना हो। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आपसे भी पूछा गया है दोस्तों कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। देखिए दोस्तों एंग्लो इंडियंस की बात करूँ मैं तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति करती है, यहाँ पे मनोनीत करती है, मनोनीत करती है। तो 2 मनोनीत करेगा दोस्तों। ठीक है, कितनी? 2। तो आपको पता ही है एंग्लो इंडियंस की कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर होता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न आपसे का पूछा गया है कि लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को ठीक है कौन होते हैं, या तो भी किसके हम लोग बोलते हैं। तो लोकसभा में बहुमत दल वाले जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों प्रधानमंत्री, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 11वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि कोई मंत्री जो संसद या विधेयक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधेयक होना अनिवार्य होगा। तो वो जो है दोस्तों को 6 महीना लगना चाहिए। ठीक है, 6 महीना के अंतर्गत वो हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है 6 माह वो आपका सही सा उत्तर होता है। अगला देखते हैं। और यहाँ पे 12वां जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितनी समय दिया जाता है। देखिए राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए उसको 14 दिन का समय दिया जाता है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा
14 डेज, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 12 का ऑप्शन 2 14 दिन। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे 13वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों विधानसभा में अधिकतर 500 हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है 500, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 14वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। दोस्तों भारतीय संसद का जो अंग नहीं है वो आप सभी का प्रधानमंत्री नहीं है, बाकी बात आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये सभी होंगे। तो ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री सही से उत्तर होता है। बात करेंगे 15वां प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है दोस्तों कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो 2/3 सदस्य अगर होते हैं तो उसे नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा 2/3 वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। और यहाँ पे 16वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश आयु को अगर बढ़ाना है टाइम को तो वो संसद कर सकता है। ठीक है, संसद के हाथ में ही है। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा संसद, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न पूछा रहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु जो होती है वो कितनी होती है। तो वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। दोस्तों कितना होता है उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। अगर सर्वोच्च न्यायालय बोला जाए तो आपको 65 बोलना है, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय बोला गया तो उच्च न्यायालय का आपका सिर्फ 62 वर्ष ही होता है। तो ऑप्शन 2 सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 18वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेगा दोस्तों वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन करेगा, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। तो 18 का ऑप्शन एक सही से उत्तर होता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा जाता है। देखिए चुनाव जो आयोग है वो आप सभी का संघ सूची में आते हैं। तो देखिए 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो जो चुनाव आयोग वाला है वो आपका संघ सूची में आते हैं, ये केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही से उत्तर होता है। 20वां देखते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है दोस्तों। यानी कि जो केंद्र और राज्य के बीच की जो शक्तियाँ, जैसे कि हम लोग पढ़ें कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो ये कौन से सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप सभी का 7वीं अनुसूची में आएगा। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर दोस्तों क्या, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, देखिए अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान में 12 है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और भाग कितने हैं, भाग 25 है। अनुच्छेद कितने हैं, 395 है। तो ये भाग जो 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें 7वां नंबर में जो है वो आता है आपका ये संघ सूची, संवर्ती सूची, इसमें इसको रखा गया। तो ऑप्शन 2 आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 21वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि यदि किसी राज्य के जनसंख्या, उसकी जनसंख्या ठीक है 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी। तो ये अगर मैं बात करूँ इसके उत्तर की तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय स्तरीय। ठीक है दोस्तों, अगर 20 लाख से कम हो तो ये द्वितीय स्तरीय होगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही से उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि द्विस्तरीय। ठीक है दोस्तों, क्या द्विस्तरीय। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई थी। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा राजस्थान, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 23वें प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। ठीक है, तो मूल जो दर्शन है दोस्तों वो आप सभी का लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, ये गांधीवाद भी नहीं है, वैज्ञानिक समाजवाद भी नहीं है और उदारवाद भी नहीं है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो ऑप्शन 4 सही से उत्तर होता है। 24वां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि संविधान की सविजता के लिए इसमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण नहीं है वो आप सभी का जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं इसके कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए 25वां देखते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। जो हम लोग संशोधन करते हैं दोस्तों ये अनुच्छेद 368 में। ठीक है, तो संशोधन की बात करूँ पे तो 368 में यह वर्णन है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 367 वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 26वां प्रश्न पूछा गया कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है और माना जाता है। तो 26 का ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आपका मेकावेली, वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर 2 मेकावेली। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी का 27वां जो प्रश्न है क्या पूछा जा रहा है कि
पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है अरस्तु। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है अरस्तु, वो आप सभी का सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करूं और यहाँ पे जो 28वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? देखिए दोस्तों, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ था सन 1939 माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का सही उत्तर हो जाता है। 29वां प्रश्न की बात करूँ मैं और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से? ठीक है, अगर आपको वोट देने की स्वतंत्रता है तो वो कौन सी स्वतंत्रता में आते हैं वो आपको बताना है। तो वोट देने की स्वतंत्रता आपका राजनीतिक स्वतंत्रता आता है। तो आपका जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और यहाँ पे 30वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग और ना ही राज है? तो ठीक है, वो किसने नहीं की जी, तो वो आपको बताना है। तो 30 का मैं बात करूँ मैं अगर ऑप्शंस की, तो वो फांसीवाद में नहीं किया था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा वो आपका सही उत्तर हो जाता है। और 31वां प्रश्न आप सभी का क्या प्रश्न पूछा गया है कि किसने फ्रीडम ऑफ फियर यानी कि भय से मुक्त नामक पुस्तक लिखा, यानी कि इसके लेखक कौन है? तो देखिए, फ्रीडम ऑफ फियर की मैं बात करूँ तो इसके जो लेखक माने जाते हैं आंग सांग सू माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आंग सांग सू, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं 32वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि किसने विचार, ठीक है, किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? ये किसका कहना है कि जो प्राकृतिक असमानता है इसको दूर नहीं किया जा सकता है? तो ये जो कहना है वो रूसो का कहना है। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है रूसो, वो आपका सही से उत्तर होता है। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो को काटना नहीं है। आपको लगे कि बहुत कुछ हार्ड लग रहा है, लेकिन नहीं, वीडियो को जैसे तैसे करके देख ही लेना है, नहीं तो आप बहुत मिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सी कम ऐसे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि बहुत कोई ये सब प्रश्न बताता नहीं है। तो आप सभी को बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको देखना है, 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। चलिए 33वां प्रश्न बस और थोड़ा ही से प्रश्न बचा है। 33वां प्रश्न पूछ रहा है कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, ठीक है, और कानून उसके ऊपर ही रहेगा। व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, उससे ऊपर कौन है दोस्तों? कानून है। ठीक है, अगर आप बहुत पैसे कमाते हो, करोड़पति हो, लेकिन आपसे ऊपर कौन है? कानून है। तो ये कथन किनका है? ठीक है, तो 33 का ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका सही सा उत्तर हो जाता है सर एडवर्ड कॉक। ये कॉक जी का कहना है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपसे ऊपर कौन है? कानून है। तो ऑप्शन 3 सर एडवर्ड कॉक आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए, और यहाँ पे 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है द रिपब्लिक में किया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है द रिपब्लिक, वो आपका सही सा होता था। और इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो आपको बताना द रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये दो दोस्तों बात करें आंसर की, तो 35 को ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा मार्क्सवाद, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करेंगे 36वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो वो आपका स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन 4। चलिए, और यहाँ पे 37वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था की जा सकती है? ठीक है, तो वो ऑप्शंस की बात करूँ मैं, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है ये का जनरल लास्की का है दोस्तों। क्या लास्की जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। 38वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के संबंधित 3 अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मानता है? ठीक है, यदि भी माना है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर बात करूँ तो 38 का ये हो जाएगा जॉन लॉक, ये इनका मानना है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है जॉन लॉक, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। बात करें अगला प्रश्न की, और यहाँ पे जो 39वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? ठीक है, ये कौन अधिकार है? तो ये आप सभी का नैतिक अधिकार है, अपने से बड़ों को अधिकार मतलब आदर करना। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन 1 सही से उत्तर होता है नैतिक अधिकार। तो बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न आखिरी प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि किसने राज्य के विश्व को भूमंडल गांव की संज्ञा दी है? तो ये जो इनका देना है, ये आपका
जो मार्शल मैक्स ठीक है लुहान है, उनका कहना है, तो मार्शल मैक लुहान आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। तो इसी प्रकार से मॉडल सेट नंबर 1 कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं 2 लाऊंगा, फिर 3 लाऊंगा। इसके अलावा मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज लाइए तो चैप्टर वाइज भी लाने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा मैं हिस्ट्री और फिर आपका जाकर हिंदी, अब जैसे कि जियोग्राफी, सारा आपको मिल जाएगा चैनल पे, आपको टेंशन लेना नहीं है। तो इसी प्रकार से चैनल पे जुड़े रहें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।